हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज क्लास में अन्वी उदास थी। हमेशा चहकने वाली बच्ची को क्या हुआ? कल ही टीचर डे था। कितनी नकल की सबकी, कितना हंसाया, कितना अच्छा डांस करती है। देखने में बहुत मासूम हंसमुख है। आज उसके चेहरे की उदासी मुझे बेचैन कर रही है। न जाने क्यों लड़कियां बहुत मासूम दिल की होती हैं। किसी लड़के ने कुछ नहीं नहीं घर पर कोई परेशानी हो सकती है, या हॉस्टल के किसी ने रैगिंग की तो नहीं ली। क्या हुआ? मैं उससे खुद ही बुलाकर पूछ लेती हूँ, क्या हुआ? अवनी, कुछ नहीं। सबके सामने मुझे कैसे बता सकती हैं? मैं भी क्लास के बाद मिलो। ओके। मेरा मन लंच खाने में बिल्कुल नहीं था। मैं केवल उस बच्ची से मिलना चाहती थी। हर आहट पर पलट रही थी मगर नहीं आई। मन रह रह कर घबरा रहा था। दूसरे दिन भी चुप थी। आज क्लास में सामने बैठी थी। निकलते ही मैंने उसे लाइब्रेरी में आने का इशारा किया। वह आई। आते हैं नमस्ते कहकर खड़ी हो गई। वहाँ सभी थे। मैं उसे किनारे ले गई किसी बुक के बहाने। उसे बैठाकर उससे बात करने लगी। बातों बातों में मैंने उससे पूछा, तुम उदास हो 2 दिन से? कोई परेशानी है? गुमसुम सी हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं आपकी मैडम हूँ। कहो क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम मुझे अपनी दोस्त समझो। मैं तुम्हारी बातें किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ कहो कहो क्या हुआ? उसकी आंखें भर आई। जोर से उसने गले से लगा लिया। उसके स्पर्श में अपनापन सा था। लगा उसे चुप कराते कराते मुझे अपना अतीत याद आने लगा। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करती हूँ। अवनी आगे पढ़ना चाहती थी और माँ बाप छोटी उम्र में उसकी शादी कराना चाहते थे। उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की थी। सेकंड ईयर में है। पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी। वो कहने लगी, मैडम मैं आपकी तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। मैंने उसे समझाया और उसे मम्मी पापा का नंबर लेकर मिलने और बात करूँगी कहकर उसे शांत कराया। मैं उसे किताबों की दुनिया में छोड़कर अपने अगले पीरियड को लेने चली गई। मैंने उसके मम्मी पापा को मिलने अगले ही दिन घर पर बुलाया। वह आए और मैंने उन्हें बहुत समझाया। कई घंटे लग गए उन्होंने समझाने में, मगर संतुष्टि हुई कि यहाँ अब वह उस बच्ची की शादी जल्दी नहीं करेंगे। अगले दिन अवनी कॉलेज जाए। उसके चेहरे में मुस्कान थी। उसके मुस्कान देखकर मुझे बहुत शांति मिली, मानो एक बच्ची का जीवन डूबने से बचा लिया हो। छोटी उम्र में शादी और जिम्मेदार इंसान को कमज़ोर भी बना देती है, मानसिक भी शारीरिक भी। खैर, आज दिन जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। एक टीचर और काउंसलर होने के नाते मेरा उद्देश्य लोगों के जीवन को सुधारना है और सही दिशा देना है। आज अखबार पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसी खबरें थी जो मुझे अपने अतीत की ओर ले गई। आज भी जब सौरभ को याद करती हूँ तो आंसू नहीं रोक पाती। रोड एक्सीडेंट में स्पॉट पर लोगों का मर जाना सच में कितना घातक होता है परिवार के लिए। क्लास 9th में हमने स्कूल चेंज किया था। सामने वाली बेंच में बैठकर देख रहा था। आप नए हो क्या? कहाँ से हो? कौन से स्कूल से हो? कितने परसेंट हैं? बाप रे, इतने सारे सवाल एक साथ। मैं ज़ोर से हंसने लगी। धीरे धीरे मैंने उसकी जिज्ञासा को शांत किया। सारे सवालों के जवाब दे। पापा का ट्रांसफ़र हो गया था तो मैं बिलासपुर से हूँ। बिलियन स्कूल से 85% थे। कौन सी कॉलोनी में? नई प्रोफेसर कॉलोनी में। हम भी वहीं रहते हैं। लंच टाइम हो चुका था। सौरभ ने कहा, चलो खाना खाते हैं। सौरभ के प्रश्न ख़त्म ही नहीं होते थे। मैं सोचती थी कि यह क्या खाता है, कितना बोलता है। खाता तो मेरी तरह सब्जी रोटी ही था। बात करने का शौकीन। उसे क्लास में सबसे पूछने की आदत थी। इसे इंक्वायरी ऑफिस चढ़ाते थे। उसे चुप बैठने ही नहीं आता था। मेरा एडमिशन लेट हुआ तो काफ़ी पढ़ाई हो चुकी थी। सौरभ मेरी मदद की जिससे मैंने अपनी सभी कॉपियाँ कंप्लीट कर ली। हम साथ साथ स्कूल जाते, एक ही कॉलोनी के थे। हमारे परिवार वाले भी एक परिवार की तरह रहते थे। हम दोनों माँ बाप की इकलौती संतान थे। हम दोनों की हर इच्छा पूरी की जाती थी। न जाने हमें कब एक दूसरे की आदत सी हो गई। कभी होमवर्क के बहाने तो कभी सब्जी लेने के बहाने मिलते रहते। सौरभ तो कभी कभार फीवर में भी स्कूल आ जाता था। मैंने तो कभी छुट्टी ली ही नहीं। हम दोनों पढ़ाई में टॉपर थे। घर वालों को हमसे कोई शिकायत नहीं थी। एक बार हम सब दोस्त पिकनिक गए थे। यादगार लम्हा था जीवन का। हम नदी के किनारे साथ बैठे थे। पहली बार उसने मुझे प्यार से छुआ। हम दोनों सबसे नज़र बचाकर एक दूसरे के हाथों में हाथ रख कर बैठे थे। इस उम्र का प्यार भी। पहली बार सौरभ ने मुझे किस किया। मुझे शर्म आ गई मगर वह जिद करता रहा, मगर मैंने नहीं किया। एक अजीब सी शर्म व डर था, न जाने क्यों।
हम दोनों छुट्टियों में नानी के घर चले गए। एक दूसरे से फ़ोन में कभी कभी बातें होती थी। वह किसी रिश्तेदार की शादी में गया था और जब हम दोनों लौटे तो स्कूल खुल चुके थे। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम थे और 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम पढ़ाई का हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था। हमारे बीच कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर भी कंपटीशन था। हम जब भी मिलते पढ़ाई की बातें करते थे। सौरभ का गिफ्ट उधारी था, उसे क्या मुझे भी मौके का इंतज़ार था। हमारी मुलाकात ही तो कई बार हुई मगर ऐसा मौका नहीं मिला। 10वीं की परीक्षा में हम दोनों ने टॉप किया। मैं साइंस की पढ़ाई करना चाहती थी और वह मैथ्स। जब हम सब रिजल्ट के बाद दोस्तों के साथ मूवी गए थे, हमें मौका मिल ही गया। मुझे उसका साथ ही खुशी देता था। एक बार हम दोनों के घर वाले बाहर गए थे शादी में। सौरभ रात को घर आया पहली बार। उसके आने से मुझे डर लगा और खुशी भी, क्योंकि उस रात घर में कोई नहीं था। सौरभ, मैं कल जा रहा हूँ इसलिए सोचा एक बार मिल लूँ। क्यों, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हो? मगर एक बार मिल लूँ। मैं बहुत शर्मीली लड़की हूँ और वो बहुत बिंदास लड़का। उसने ज़ोर से मुझे अपनी तरफ खींचा और चिपक सा गया। बहुत खूबसूरत सा एहसास था। लगा छोड़े ही नहीं। तुम जाओ, सुबह ट्रेन है। हाँ, तुम फ़ोन करना। वह आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून जाने के लिए बहुत खुश था। वह हमारी खास मुलाकात बन गई। हम एक दूसरे से साल में 2-3 बार ही मिल पाते थे। अगर फ़ोन पर हमारी बातें लगभग रोज़ होती थी। अब हमारी पढ़ाई बढ़ चुकी थी, हमारी बातें भी अब कम हो चुकी थी। दोनों को पढ़ाई और जॉब की चिंता थी। कॉलेज की पढ़ाई के लास्ट ईयर था। सौरभ देहरादून में लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ था, मगर यह बात सौरभ ने मुझे कभी नहीं बताई। मैं जानकर अनजान बनती थी। 5 साल से देहरादून में था, उसकी जॉब वहीं लग गई। मैं दिल्ली में। जब वो घर आता तो हमारी मुलाकात होती थी। हमारे घर वाले भी हमें एक साथ परिवार में देखना चाहते थे। एक बार सौरभ ने मुझ पर फिजिकल रिलेशन के लिए दबाव डाला। मैंने मना कर दिया। हमारी दोस्ती बचपन से थी, मगर मैं नहीं चाहती थी कि शादी से पहले मैं कुछ ऐसा करूं। वह मुझे बार बार कहता रहा कि हमारी शादी तो होनी ही है। परिवार वाले तो मान चुके हैं, मगर फिर भी मैं नहीं चाहती थी इस बात को। सौरभ मुझसे नाराज़ हो गया और उसने देहरादून जाते समय मुझसे मुलाकात नहीं की। घर वाले अक्सर शादी के लिए दबाव डालते थे, मगर मैं जॉब का बहाना करके 1-2 साल और इंतज़ार करने की बात कह रही थी, क्योंकि जब मैंने सुन रखा था क्या वह सच में सच था। मैंने पता लगाया उसके दोस्तों से, वह एक लिव इन रिलेशनशिप में किसी लड़की के साथ था और वह लड़की प्रेग्नेंट थी। मेरे मन को इतनी चोट पहुंची कि मैं सौरभ के सामने नहीं जाना चाहती थी। सौरभ समझ चुका था कि मैं उससे क्यों नाराज़ हूँ और मुझे उसके बारे में सब कुछ पता था। उसने मुझे सफाई देना उचित नहीं समझा। कई दिनों तक हमारी बातें नहीं हुई। मैं अपने काम के सिलसिले में अपनी मासी के यहाँ चली गई। मन उदास था। सौरभ अपनी दुनिया में खुश था और मैं उसके सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर तकलीफ में थी। मैंने सौरभ को बहुत चाहा, दिलो जान से चाहती थी, इतना कि मैं कभी उससे दूर होने की बात सोच नहीं सकती थी। सच कहते हैं औरत दिल से चाहती है और मर्द जिस्म से। मेरी प्रार्थना है सौरभ और उसका परिवार मेरी हर खुशी में शामिल थे, चाहे वह होली का हुड़दंग, दिवाली का धमाल या डांडिया की धूम। मैंने हर खुशी सौरभ के साथ बनाई और अचानक से वह मेरे जीवन से चला जाए, ऐसा लगा मानो मेरी आत्मा ही निकल गई। उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी 1000 गलती माफ़ कर देते हैं। शायद मैं उन्हीं लोगों में से थी, मगर उसका कोई फ़ोन नहीं आया और मैंने भी फ़ोन नहीं किया। परिवार वाले समझ चुके थे, इसलिए मुझसे ज़्यादा पूछा नहीं गया। मैं एक शादी में शामिल होने वाली थी, इसलिए मैं शॉपिंग में बिजी थी। मासी के साथ मैं बाजार गई थी और माँ का फ़ोन आया। माँ मासी की लंबी बातचीत हुई। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, मगर क्या पता नहीं। मैंने मासी से कई बार पूछा, उन्होंने मुझे नहीं बताया। दिल में कुछ खटक रहा था। मैंने घर लैंडलाइन फ़ोन लगाया। काम वाली बाई ने फ़ोन उठाया और बताया कि मैं मिट्टी हो गई है। किसकी मिट्टी? मैं सुनकर हैरान हो गई। क्या हुआ? कौन चला गया? उसने मुझे बताया कि सौरभ मर गया। मैं आधी मर चुकी थी, अब पूरी तरह से सुनकर मर गई। मैं मुंह से शब्द नहीं निकाल रहे थे, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं जैसे जैसे खुद को संभाला, पहली फ्लाइट से दिल्ली पहुंची। मेरे पहुंचने से पहले स्वयं मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं उसकी यादों में ही थी। उससे बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसके साथ बिताए हर खुशी के पल, उसके साथ देखी गई मूवी, हर गाना मानो
ऐसा लगता था हमारे लिए ही है। मुझे वक्त लगा, मुझे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला कि उस बच्चे को नहीं चाहती और मैं उससे मिलने गई, उसके शहर पहुंच गई। वह अपनी जगह सही थी कि इस बच्चे को नहीं चाहती। अब कैसे करे, मैं किसी की हालत में किसी बच्चे को अनाथ नहीं बनाना चाहती, ना उसका अबॉर्शन हो सकता। समय बहुत ज़्यादा हो चुका था। मैंने उसकी आर्थिक मदद की, उसकी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई। मैं बहुत संपन्न घर से थी तो मैंने उस बच्चे को गोद लेना चाहा। मेरे फैसले से सब नाराज़ थे। जिस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, क्या मुझे उसके लिए ऐसा सोचना चाहिए? मगर मैं दिल से चाहती थी और उसकी मौत ने कई प्रश्न चिन्ह लगा दिए। माँ बाप ने मुझे बहुत समझाया, मेरे आगे मेरा पूरा भविष्य था, मगर मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने उस बच्ची को गोद ले लिया। वह दिखती भी बिल्कुल सौरभ की तरह ही है, बहुत नटखट, नादान, शैतान। आज इस घटना को 10 साल हो गए हैं। उसका नाम भी मैंने ऐश्वर्या रखा। ऐश्वर्या सौरभ की फेवरेट हीरोइन थी और जब बातें करते थे तो वह अपनी बेटी का नाम ऐश्वर्या रखूंगा और बेटे का अमिताभ बच्चन। इस पर हम बहुत देर हंसते थे। मैं आज अपने जीवन से खुश हूँ, अपने फैसले से खुश हूँ और ऐश्वर्या के साथ तो मैं बहुत खुश हूँ। जीवन में कुछ फैसले बहुत कुछ बदल देते हैं। आज मैं एक शिक्षिका और समाज सेविका, लेकिन कभी मुझे नहीं लगा कि मैंने किसी का जीवन गंवा दिया, किसी के साथ धोखा किया। प्यार में धोखा होना आजकल आम हो गया है। कई खबरें मुझे विचलित कर देती हैं। काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जीवन में वाकई थोड़ा सा प्यार, विश्वास और सबसे बड़ी बात संयम की ज़रूरत है, जो आजकल के लोगों में नहीं। मैं बिन ब्याही माँ बन के भी खुश हूँ। जाने कितनी ऐसी बच्चियाँ और बच्चे इस दुनिया में आते हैं और अनाथ बनकर रह जाते हैं। कारण जो भी हो, किसी को हक नहीं कि किसी के जीवन से खिलवाड़ करें। आज मैंने कई गोद ली बच्चों की देखभाल करती हूँ। एक नहीं, अब मेरे पास कई बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। हमें उन बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। अगर हम किसी के जीवन को नहीं सुधार सकते तो किसी के जीवन से खिलवाड़ ना करें। यह मेरे आज के युवाओं से विनती है।